जनता ने धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हमारे साथ खड़ा होने का संकल्प लिया। यह उनके जज्बे को मैं देख करके कह सकता हूं कि परिवर्तन का एक शंखनाद। देखिए, जनता जब हराई है, हराने के बाद जिसको जिताई है, वो खट्टा मीठा का अनुभव उनको हो गया है कि कोरोना काल में इन एम्बुलेंस वालों ने ऑक्सीजन पी लिया, खुद को पी लिया और गरीबों को छटपटाते रहने दिया, मरने दिया। कितना बड़ा जघन्य अपराध है। जहानाबाद सांस्कृतिक राजनीतिक मूल्यों का संवाहक रहा है और पिछले कुछ वर्षों में जहानाबाद भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के प्रतीक के रूप में रहा और जनप्रतिनिधियों की घिघी बंधी रही या जनप्रतिनिधि उसके हिस्सेदार हुए। तो आज एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। जनता ने धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हमारे साथ खड़ा होने का संकल्प लिया। यह उनके जज्बे को मैं देख करके कह सकता हूं कि परिवर्तन का एक शंखनाद हमारी जीत के साथ बिहार से होगा। सर, इस बार का जो चुनाव, आप यहाँ के सांसद भी रहे हैं, चुनाव हारे भी हैं, आपको खट्टे मीठे दोनों अनुभव रहे हैं, इस बार का चुनाव कितना अलग होगा आपके लिए? देखिए, जनता जब हराई है, हराने के बाद जिसको जिताई है, वो खट्टा मीठा का अनुभव उनको हो गया है। इसलिए जाति और धर्म से ऊपर उठ करके स्वीकारोक्ति हमारे विचारों का है। हम लोहिया जयप्रकाश के मूल्यों को, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के मूल्यों को, मायावती और मान्यवर काशीराम जी के इतिहास को सामने रख करके हम विचारों के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का, जिसमें यह क्रांति भूमि रही है शहीद जगदेव प्रसाद की, तो ऐसे सब विचारों का जिला, गरीबों का कफन छीन ले लोग। यहाँ एम्बुलेंस घोटाला हुआ है। कल माननीय मंत्री आए हुए थे यहाँ बधाई देने। मंत्री जी ने ही 6 महीने पहले कहा कि कोरोना काल में इन एम्बुलेंस वालों ने ऑक्सीजन पी लिया, खुद को पी लिया और गरीबों को छटपटाते रहने दिया, मरने दिया। कितना बड़ा जघन्य अपराध है, गरीबों के साथ कितना खिलवाड़ है। तो ये सामाजिक न्याय के नौटंकी और दोहरे चरित्र वाले लोग, जनता इस बात को समझ रही है। जो जन समर्थन में लोग आए हैं, उनके चेहरों को देखिए तो पता चलेगा कि बहुजन के झंडे के नीचे आप सभी दल के लोग जहां घुटन महसूस कर रहे थे, आज खड़े हुए हैं कि यही उन विचारों को आगे ले जाएगा जो वंचितों को न्याय दिलाएगा। स्थानीय और बाहरी को आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? आप यहाँ के स्थानीय? ये मुद्दा मैं नहीं मानता। ये संसद का चुनाव है और पूरे देश के किसी हिस्से से लड़ने का किसी को अधिकार है। पिछला चुनाव पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।